हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल इन पाइनियर। आज हम बात करेंगे एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स की यहाँ पे बात करेंगे। इससे पहले हमने सारे ही जितने भी हमारे 11th के टॉपिक हैं उनको फिर से रिवाइज करना शुरू कर दिया गया है। अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ आप पिछले वीडियो देख लेना। अगर आप चैनल में पहले से है तो आपको पता है कि किस तरीके से सीरियल चल रहा है। तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। आपको इससे बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। तो अगर आपको इससे बहुत ज़्यादा मदद मिलती है तो मेरे को भी थोड़ा सा मदद कीजिएगा। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। तो शुरू करते हैं एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स की। अगर मैं बात करूंगा टिश्यू कल्चर के अंदर मैं बात करता हूँ तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात चल रही है यहाँ पे। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है मेरे स्पेशलाइजिंग सेल डिवीजन ऑफ द एक्टिव सेल डिवीजन यहाँ पे करते हैं उसको मेरिस्टेमेटिक। यहाँ पे आपका एक्टिवली सेल डिवीजन देखने को मिलता है। क्या होता है मेरा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू? अकर्स एट द टिप ऑफ द रूट में देखने को मिलता है, शूट के टिप में देखने को मिलता है। प्रोड्यूस द प्राइमरी टिश्यू। क्या करता है ये? प्राइमरी टिश्यू को प्रोड्यूस करता है। देखिए बहुत बड़ी इसकी बात कह दी इसने कि आर कॉल्ड एपिकल मेरिस्टेम। कौन सा प्राइमरी टिश्यू को प्रोड्यूस करता है? ये हमारे एपिकल मेरिस्टेम को प्रोड्यूस करता है। तो प्राइमरी टिश्यू आर कॉल्ड एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द लीफ एंड इलोंगेशन ऑफ द स्टेम, जब हमारा फॉर्मेशन हो रहा है लीफ का, इलोंगेशन हो रहा है स्टेम का, सम लेफ्ट सेल लेफ्ट बिहाइंड फ्रॉम द शूट एपिकल मेरिस्टेम कंस्टिट्यूट द एक्सिलरी बर्ड। क्या हो रहा है जब हमारा फॉर्मेशन लीफ और स्टेम का जब हो रहा है तो कुछ एक्सिलरी बर्ड्स पीछे रह जाते हैं। तो वो बर्ड्स को क्या कहते हैं? एक्सेल्स ऑफ द लीव्स के प्रेजेंट होते हैं। आर केपेबल ऑफ फॉर्मिंग अ ब्रांच ऑफ द फ्लावर। मतलब नेक्स्ट टाइम अगर हमें कुछ मैच्योरेशन अगर करने का रहा तो यहाँ पर फॉर्मिंग ऑफ द ब्रांच ऑफ द फ्लावर यहाँ पर हो सकता है। मेरिस्टेम की विच ऑकर्स बिटवीन द मैच्योर टिश्यू इज नोन एज अ इंटरकैलरी मेरिस्टेम। जो कि मैच्योर टिश्यू के बीच में जो प्रेजेंट होता है उसको क्या कहते हैं? हम इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहते हैं, ठीक है। एपिकल और इंटरकैलरी मेरिस्टेम आर द प्राइमरी मेरिस्टेम। ये चीज आपको याद रखनी है। दोनों भी मेरे कैसे हैं? एपिकल और इंटरकैलरी मेरिस्टेम मेरे प्राइमरी मेरिस्टेम है। मेरिस्टेम फ्रॉम द लेटर देन द प्राइमरी मेरिस्टेम, जो अगर आपके प्राइमरी मेरिस्टेम के बाद में जो बनते हैं उसको क्या कहते हैं? सेकेंडरी और लैटरल मेरिस्टेम के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं हम। नेक्स्ट बात करते हैं फेसिकुलर वस्कुलर कैम्बियम की। यहाँ पे बात करूंगा मैं। फेसिकुलर वस्कुलर कैम्बियम जो कि इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और कॉर कैम्बियम आर द एग्जांपल ऑफ द लैटरल मेरिस्टेम। क्या है मेरा? फेसिकुलर वस्कुलर कैम्बियम जो कि आपका जो है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड कॉर कैम्बियम जो कि एग्जांपल है आपका लैटरल मेरिस्टेम का एग्जांपल है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद करना है। नेक्स्ट बात करते हैं। न्यूली फॉर्म सेल बिकम स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली स्पेशलाइज्ड एंड लूज एबिलिटी टू डिवाइड। यहाँ पे क्या कहते हैं? जो न्यूली फॉर्म सेल है बिकम स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली स्पेशलाइज्ड एंड लूज द एबिलिटी टू डिवाइड, सच टर्म एज अ परमानेंट और मैच्योर्ड सेल के बारे में जानते हैं। जैसे कि कुछ सेल है जो कि हमारे लूज कर देते हैं एबिलिटी टू डिवाइड, सच सेल इज टर्म एज परमानेंट एंड मैच्योर सेल यहाँ पे आ जाता है। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द प्राइमरी प्लांट बॉडी स्पेसिफिक रीजन ऑफ द एपिकल मेरिस्टेम की यहाँ पे बात करेंगे। एपिकल मेरिस्टेम प्रोड्यूस अ डर्मल टिश्यू। क्या कहते हैं? डर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू एंड वस्कुलर टिश्यू को करते हैं। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन जब हम प्राइमरी प्लांट बॉडी फॉर्म कर रहे होते हैं तो आपके एपिकल मेरिस्टेम, डर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू और वस्कुलर टिश्यू बनना शुरू होती है। आई होप सो आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। सेंट्रल सिलेंडर की अगर मैं बात करता हूँ, ये आपकी जो है आपके जो है डायग्राम मैंने दे रखे हैं। ये आपका रूट का है और ये शूट का है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। शूट का एपिकल मेरिस्टेम है। क्या है ये? एपिकल मेरिस्टेम का डायग्राम है। मेरिस्टेम का डायग्राम है क्या है? ये भी आपका कैसा है? एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। तो ये याद रखना है। इतना नहीं है, कभी डायग्राम आ गया तो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हमारा परमानेंट टिश्यू की। यहाँ पे बात करेंगे। टिश्यू हैविंग द सेल सिमिलर इन स्ट्रक्चर। क्या होते हैं इसको? टिश्यू को जो कि सिमिलर इन स्ट्रक्चर होते हैं, फंक्शन होते हैं। क्या होते हैं? सिमिलर इन फंक्शन एंड सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आर कॉल्ड सिंपल टिश्यू। पर अगर आपकी डिफरेंट टाइप ऑफ सेल अगर उनके अंदर प्रेजेंट होगी, डिफरेंट स्ट्रक्चर वगैरह का तो अलग ही रहेगा, फंक्शन इनका सिंक्रोनाइज कभी कभी हो सकता है। कॉम्प्लेक्स टिश्यू पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं तो वो आपके हो जाते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू हो जाते हैं। तो सिंपल टिश्यू की अगर मैं बात करूंगा उसके अंदर आ जाता है पैरेंकाइमा, जो कि मेजर कंपोनेंट विद इन द ऑर्गन्स आपको देखने को मिलते हैं। मेजर कंपोनेंट होते हैं आपके विद इन द ऑर्गन्स, यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। मेजर कंपोनेंट आइसोडायमेट्रिक होता है। कैसा होता है? आइसोडायमेट्रिक होता है। आइसोडायमेट्रिक होता है। दे मे बी स्पेरिकल। कैसे होते हैं? स्पेरिकल हो सकते हैं, ओवल हो सकते हैं, राउंड हो सकते हैं, पॉलीगोनल हो सकते हैं, इलोंगेटेड इन शेप हो सकते हैं। क्या हो जाते हैं? इलोंगेटेड इन शेप होते हैं। तो पैरेंकाइमा की अगर मैं बात करूंगा, दे आर स्पेरिकल, ओवल, राउंड, पॉलीगोनल, इलोंगेटेड इन शेप यहाँ पे देखने को मिलता है। द वॉल आर थिन एंड मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। कैसे बना होता है? सेल्यूलोज से बना हुआ रहता है। उनकी वॉल कैसी होती है? थिन है और सेल्यूलोज से बनी हुई रहती है। They may either be closely packed or have the small intercellular spaces। कैसे हो सकता है? They may be either closely packed हो सकते हैं या फिर उनके अंदर small intercellular spaces भी देखने को मिल सकती है। तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है। इसके अंदर आइसोडायमेट्रिक याद रखना है, इसके अंदर इलोंगेटेड, इनके अंदर थीन
थीन याद रखना है, थीन। और मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, सेल्यूलोज से बना हुआ है, ठीक है। दे में आइदर बी क्लोजली पैक्ड और हैव द स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेसेस। द फंक्शन लाइक फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज एंड सिक्रेशन के अंदर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस और सिक्रेशन एंड स्टोरेज और सिक्रेशन के अंदर आपको देखने को मिलता है फंक्शनिंग का, ठीक है। ये आपका पैरेन्काइमा हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं कोलेनकाइमा की। कोलेनकाइमा की अगर मैं बात करूंगा, ऑकर्स इन लेयर बिटवीन द एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के बिटवीन में, बिलो एपिडर्मिस करता है ये, बिलो एपिडर्मिस, इस तरीके से याद रखना है। मोस्ट ऑफ द डाइकोटिलीडॉन प्लांट के अंदर आपका आ जाता है। तो कोलेनकाइमा की अगर मैं बात करूंगा, ऑकर्स इन लेयर बिलो द एपिडर्मिस, मोस्ट ऑफ द डाइकोटिलीडॉन प्लांट्स के अंदर देखने को मिलता है। कॉर्नर्स ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ द सेलुलोज, और ये कहाँ पे देखने को मिलता है आपको, कॉर्नर में, उसके अंदर सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टिन का डिपोजिशन देखने को मिलता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंटरसेलुलर स्पेसिंग के अंदर एब्सेंट होती है, ये भी आंसर होना चाहिए। प्रोवाइड अ मैकेनिकल सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट टू द ग्रोइंग पार्ट ऑफ द प्लांट, क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है ग्रोइंग पार्ट ऑफ द प्लांट को, ये आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है। यंग स्टेम एंड द पीटियल ऑफ द लीफ के अंदर आपको देखने को मिलता है कोलेनकाइमा, ठीक है। कहाँ पे देखने को मिलता है, यंग स्टेम और पीटियल ऑफ द लीफ के अंदर आपको कोलेनकाइमा जरूर देखने को मिलेगा। स्केलेनकाइमा की अगर मैं बात करूंगा, नैरो सेल विद थिक लिग्निफाइड सेल वॉल, क्या हो जाते हैं इनके अंदर, नैरो सेल होता है, थिक और लिग्निफाइड सेल वॉल इनके अंदर पाई जाती है। हैव फ्यू न्यूमरस, न्यूमरस पीथ देखने को इनके अंदर मिलते हैं, फ्यू न्यूमरस पीथ इनके अंदर देखने को मिलते हैं। फाइबरस थिक वॉल्ड होते हैं, ठीक है। इलोंगेटेड होते हैं, पॉइंटेड सेल होते हैं, जनरली अकरिंग होता है, क्या हो जाता है, फाइबरस थिक वॉल्ड होता है, इलोंगेटेड होते हैं, पॉइंटेड सेल जनरली अकरिंग होते हैं, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। स्क्लेराइड्स कैसे, स्पेरिकल होते हैं, ओव्यूल सिलेंड्रिकल होते हैं, हाईली थिक एंड डेड सेल वॉल के अंदर होता है, विद वेरी नैरो कैविटी, जैसे कि ल्यूमेन के अंदर आ गया, ठीक है। प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द ऑर्गन्स, ऑर्गन को क्या करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। तो प्लीज आपको यह याद रखना है, जैसे कि स्केलेनकाइमा में न्यूमरस पीथ देखने को मिलती है, लिग्निफाइड सेल वॉल देखने को मिलता है, नैरो सेल विद द थिकन देखने को मिलता है, फाइबरस थिक वॉल, इलोंगेटेड पॉइंटेड सेल जनरली अकरिंग होता है, स्क्लेराइड आर स्पेरिकल, ओवल, सिलेंड्रिकल, हाईली थिक एंड डेड सेल विच इज वेरी नैरो कैविटी इनके अंदर देखने को मिलती है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। अब कुछ कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। कॉम्प्लेक्स टिश्यू में आ जाता है जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। कंडक्टिंग टिश्यू ऑफ द वाटर मिनरल्स फ्रॉम द रूट ऑफ द स्टेम एंड लीफ में देखेगा। तो ट्रैकाइड्स की अगर मैं बात करूंगा, दे आर इलोंगेटेड ट्यूब लाइक सेल विच इज विद द थिक एंड लिग्निफाइड वॉल एंड अ ट्रैपिंग एंड इनके अंदर देखने को मिलता है। दे आर डेड एंड विदाउट प्रोटोप्लाज्म आपको देखने को मिलता है। इन फ्लावरिंग प्लांट ट्रैकाइड्स एंड वेसल्स आर वेरी थिन मेन वाटर ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट है, आपका ये कैसा है, मेन वाटर ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट है। और कैसा है, ट्रैकाइड्स एंड वेसल आर थिन एंड मेन वाटर ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट है। विदाउट प्रोटोप्लाज्म ये याद रखना है, डेड है ये भी याद रखना है। ट्रैपिंग एंड इनके अंदर प्रेजेंट होता है लिग्निफाइड वॉल के साथ। थिक सेल वॉल कैसी होती है, इनके अंदर थिक होती है। ये छोटी छोटी जो चीजें हैं ये याद रखना है, क्योंकि इनके अंदर डायरेक्ट जो है आदर्शन के रीजन वाले क्वेश्चन बहुत बन जाते हैं भाई, प्लीज डोंट मिस्टेक यहाँ पे करना है। वेसल्स की अगर मैं बात करूंगा, डिवाइड ऑफ द प्रोटोप्लाज्म, ओके। इनर कनेक्टेड टू द परफोरेशन इन द कॉमन वॉल, परफोरेशन में क्या हो जाता है, इनर कनेक्टेड होता है, परफोरेशन ऑफ देयर कॉमन वॉल के अंदर आपको इनर कनेक्टेड देखने को मिलता है। जिम्नोस्पर्म कहता है लैक वेसल्स इन देयर जाइलम, जिम्नोस्पर्म के अंदर वेसल्स जो है लैक देखने को मिलते हैं जाइलम के अंदर। ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है आपका एंजियोस्पर्म का, ठीक है। वेसल्स आपको सिर्फ एंजियोस्पर्म में देखने को मिलेंगे, जिम्नोस्पर्म में नहीं देखने को मिलेंगे। और ये इंटरकनेक्टेड है ट्राइकाइड्स के साथ, इनको प्रोटोप्लाज्म डिवाइड होता है, ठीक है। और परफोरेशन ऑफ देयर सेल वॉल के थ्रू ये इंटरकनेक्टेड होते हैं। जाइलम फाइबर की अगर मैं बात करूं, हाईली थिक एंड वॉल्ड, ऑब्लिगेट सेंट्रल ल्यूमेन देखने को मिलता है, सेप्टेड और एसेप्टेड देखने को मिलता है। हाईली थिक एंड याद रखना है, ये क्या है, थिक एंड वॉल है। ऑब्लिगेट सेंट्रल ल्यूमेन्स होते हैं, सेप्टेड एंड एसेप्टेड देखने को मिलता है जाइलम फाइबर। जाइलम पैरेन्काइमा की अगर मैं बात करूंगा, सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज, सेलुलोज से बनी हुई रहती है। स्टोर फूड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड फैट, स्टार्च एंड फैट के फॉर्म में इसके अंदर कैसे बना होता है, सेल वॉल पैरेन्काइमा जो कि सेलुलोज से बनी होती है। और इनके अंदर स्टोर फूड कैसा होता है, स्टार्च और फैट होता है। ऑब्जर्व सब्सटेंस लाइक टेनिसिन इनके अंदर देखने को मिलता है। रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस बाय द रे पैरेन्काइमेटस सेल, यहाँ पे रेडियल कंडक्शन कौन करता है, आपका रे पैरेन्काइमेटस सेल करता है। तो यहाँ पे क्या करना है, ये चीज आपको याद रखनी है। स्टोर फूड स्टार्च एंड फैट, आउटर सेल वॉल जो सेलुलोज से बनी हुई रहती है। अदर सब्सटेंस लाइक टेनिसिन देखने को मिलता है। प्राइमरी जाइलम ऑफ टू टाइप्स, प्राइमरी जाइलम कैसा होता है, दो टाइप का होता है, जैसे कि प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम। प्रोटोजाइलम की अगर मैं बात करूंगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द प्राइमरी जाइलम एलिमेंट आपका कैसा है, फर्स्ट फॉर्म है प्राइमरी जाइलम एलिमेंट। और मेटास्टेम कैसा है, लेटर फॉर्म ऑफ द प्राइमरी जाइलम एलिमेंट। अगर आपका प्रोटोजाइलम अगर आपका सेंटर के ऊपर प्रेजेंट होगा तो एंडार्च, अगर प्रोटोजाइलम आपका पेरिफेरी के ऊपर होगा तो एक्सार्च। इसलिए मैंने प्रोटोजाइलम के थ्रू क्यों बताया है, बाकी तो आप इसका उल्टा याद कर सकते हो, तो इसलिए इसको याद करने का सिस्टम है, ठीक है।
तो स्टेम के अंदर आपको कैसे देखने को मिलता है एंडाज, जहाँ पे एंडाज के अंदर क्या होता है आपका प्रोटोजाइलम सेंटर की तरफ होता है, मेटाजाइलम आउटवर्ड पेरिफेरी की तरफ होता है। और रूट के अंदर अगर आप देखोगे तो आपका जो है एक्सार्च क्या आएगा, एक्सार्च आएगा, जो कि प्रोटोजाइलम जो कि आपका लाई करता है टुवर्ड द पेरिफेरी एंड मेटाजाइलम जो कि आपका लाई टुवर्ड द सेंटर सच एज द एक्सार्च के थ्रू लाई करता है। इसी के साथ आपका पूरा यहाँ पर जाइलम वाला खत्म हो गया। अभी हम बात करेंगे फ्लोएम की, तो फ्लोएम को अच्छे से देख लेते हैं। यूजुअली फ्रॉम द लीव्स टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है, फ्रॉम द लीव्स ऑफ द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट एंजियोस्पर्म कंपोज ऑफ द CO2 एलिमेंट, कैम्पेनियन सेल, फ्लोएम पैरेंकाइमा, फ्लोएम फाइबर्स के अंदर आपका आ जाता है। एंजियोस्पर्म कंपोज ऑफ CO2 एलिमेंट, कैम्पेनियन सेल, फ्लोएम पैरेंकाइमा, फ्लोएम फाइबर। जिम्नोस्पर्म के अंदर आप बात करूंगा एल्ब्यूमिनियस सेल आपका आ जाता है, स्यू सेल्स आपका आ जाता है। दे लैक द स्यू ट्यूब एंड द कैम्पेनियन सेल, तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो जिम्नोस्पर्म के अंदर आपको एल्ब्यूमिनियस सेल, स्यू सेल और लैक करता है स्यू ट्यूब और कैम्पेनियन सेल आप पे आपको पता होना चाहिए। स्यू ट्यूब एलिमेंट आर आल्सो लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, आर अरेंज इन लॉन्गिट्यूडनली और एसोसिएटेड विद द कैम्पेनियन सेल, ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि आपका जो फ्लोएम होता है, ट्यूब एलिमेंट आर आल्सो लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर अरेंज लॉन्गिट्यूडनली एंड आर एसोसिएटेड विद द कैम्पेनियन सेल से एसोसिएटेड रहते हैं। उसके बाद कैम्पेनियन सेल की अगर मैं बात करूंगा आर द स्पेशलाइज्ड पैरेंकाइमेटस सेल, ठीक है, ये आपका कैसा है, स्पेशलाइज्ड ही पैरेंकाइमेटस सेल है जो कि कैम्पेनियन सेल है। ट्यूब एलिमेंट की अगर मैं बात करता हूँ, आर द कैम्पेनियन सेल आर कनेक्टेड टू द पिथ फील्ड से कनेक्टेड होते हैं, प्रेजेंट बिटवीन द कॉमन लॉन्गिट्यूडनल वॉल के बीच में प्रेजेंट होते हैं। और कैम्पेनियन सेल हेल्प इन मेंटेनिंग प्रेशर ग्रेडियंट को मेंटेन करने में मदद करते हैं इन CO2 एलिमेंट, ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और उसके बाद फ्लोएम के बारे में हमने बहुत सारी चीजें देख ली, तो आपको पता चल गया ना फ्लोएम के अंदर जैसे कि जिम्नोस्पर्म में एल्ब्यूमिनियस सेल, स्यू सेल होते हैं, CO2 और कैम्पेनियन सेल इनके अंदर नहीं होते हैं। और एंजियोस्पर्म के अंदर कैम्पेनियन सेल होते हैं, फ्लोएम पैरेंकाइमा, फ्लोएम फाइबर होते हैं और ट्यूब एलिमेंट भी इनके अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। ट्यूब की अगर मैं बात करूंगा, एलिमेंट कैम्पेनियन सेल आर कनेक्टेड बाय द पिथ फील्ड प्रेजेंट बिटवीन द कॉमन लॉन्गिट्यूडनल वॉल, ठीक है। कैम्पेनियन सेल हेल्प इन मेंटेनिंग प्रेशर ग्रेडियंट इन ट्यूब एलिमेंट, क्या हो जाता है, ट्यूब एलिमेंट के अंदर मेंटेन करने में मदद कर देता है आपका ट्यूब एलिमेंट, कैम्पेनियन सेल जो कि है मेंटेन करता है प्रेशर ग्रेडियंट और ट्यूब एलिमेंट, ठीक है। उसके बाद फ्लोएम पैरेंकाइमा की यहाँ पे बात करेंगे, made up of elongated trapping cylindrical cell which have dense cytoplasm, इनके अंदर कैसा देखने को मिलता है, dense cytoplasm, trapping cylindrical cell, elongated होता है। वॉल इज कंपोज ऑफ द सेल्यूलोज एंड हैव द पीट थ्रू द प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन, इनके अंदर क्या हो जाती है, वॉल जो कि कंपोज है सेल्यूलोज से, इनके अंदर प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन एग्जिस्ट करता है बिटवीन द सेल के ऊपर, ये चीज आपको यहाँ पे आ जाती है। पैरेंकाइमा जो कि स्टोर फूड मटेरियल है, अदर सब्सटेंस लाइक रेजिन्स की यहाँ पे बात आ जाती है, रेजिन्स की यहाँ पे बात आ जाती है एंड द म्यूसिलेज की यहाँ पे बात आ जाती है। एब्सेंट इन सम इन मोनोकोटिलिडॉन, इन मोस्ट ऑफ द मोनोकोटिलिडॉन सेल्स के अंदर ये पैरेंकाइमा एब्सेंट होता है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। मोस्ट ऑफ द बोला है, पूरे मोनोकोटिलिडॉन की यहाँ पे बात नहीं की है। तो फ्लोएम पैरेंकाइमा की बात करेंगे तो डेंस साइटोप्लाज्म आ जाता है, इनके अंदर प्यूब थ्रू आउट द प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन एग्जिस्ट करती है और स्टोर फूड मटेरियल है, अदर सब्सटेंस रेजिन्स और म्यूसिलेज को भी स्टोर करते हैं, एब्सेंट इन मोस्ट ऑफ द मोनोकोटिलिडॉन सेल, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्लोएम फाइबर, जो कि ब्लास्ट फाइबर की हम बात करेंगे, जो कि मेड अप ऑफ द स्केलेंकाइमेटस सेल से बना हुआ है, एब्सेंट इन प्राइमरी फ्लोएम, फाउंड इन सेकेंडरी फ्लोएम के अंदर देखने को मिलता है। तो मेड अप ऑफ द स्केलेंकाइमेटस सेल, एब्सेंट इन प्राइमरी फ्लोएम, फाउंड इन सेकेंडरी फ्लोएम। इलोंगेटेड अनब्रांच होते हैं, हैव द पॉइंटेड नीडल लाइक एपिस के अंदर आपको देखने को मिलता है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट फ्लोएम फाइबर जो कि क्वाइट थिक होते हैं, कैसे होते हैं, थिक होते हैं। एट मैच्योरिटी दिस फाइबर लूज द प्रोटोप्लाज्म बिकम डेड, यहाँ पे क्या हो जाता है, मैच्योरिटी के अंदर क्या हो जाता है, तो लूज द प्रोटोप्लाज्म बिकम डेड, यहाँ पे क्या हो जाता है, मैच्योरिटी में फ्लोएम फाइबर लूज कर देते हैं और इनके अंदर प्रोटोप्लाज्म डेड हो जाता है। फ्लोएम फाइबर आर जूट, फ्लैक्स और हिम के अंदर बनाने में मदद करते हैं हम, तो ये चीज आपको याद रखना है कि आपका प्राइमरी फ्लोएम के अंदर फ्लोएम फाइबर देखने को नहीं मिलता है, सेकेंडरी फ्लोएम के अंदर आपको फ्लोएम फाइबर देखने को मिलता है। मैच्योरिटी में अपना प्रोटोप्लाज्म डेड हो जाता है, इसके अंदर अनब्रांच पॉइंटेड नीडल लाइक एपिस होगा, क्वाइट थिक होता है, फ्लोएम फाइबर थिक होता है, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द फ्लोएम प्राइमरी फ्लोएम कंसिस्ट ऑफ द नैरो ट्यूब रेफर टू एज प्रोटोफ्लोएम, लेटर फॉर्म ऑफ द मेटाफ्लोएम, सेम चीज यहाँ पे भी, अगर आपका प्रोटोफ्लोएम अगर आपका सेंटर की तरफ होगा तो वो होगा एक्सार्च, एंडार्च, अगर आपका प्रोटोफ्लोएम आपका पेरिफेरी की तरफ होगा तो होगा एक्सार्च, ये चीज आपको याद रखनी है। उसके बाद बात करेंगे हमारा थोड़ा टिश्यू सिस्टम के बारे में। हमारे टिश्यू सिस्टम में आ जाते हैं हमारे एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, फिर वस्कुलर टिश्यू सिस्टम, बहुत सारे टिश्यू सिस्टम हमें पढ़ने हैं इसके अंदर, तो पढ़ते हैं धीरे धीरे। तो यहाँ पे एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम की यहाँ पे बात करेंगे, एपिडर्मिस के अंदर वो आउटर मोस्ट लेयर जो कि प्राइमरी बॉडी ऑफ द
प्लांट की होती है। तो ये आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्राइमरी प्लांट बॉडी के ऊपर देखने को मिलेगा, यूजुअली सिंगल लेयर होता है। कैसा होता है? सिंगल लेयर होता है। पैरेंकाइमेटस विद द स्मॉल अमाउंट ऑफ द साइटोप्लाज्म, इनके अंदर पैरेंकाइमा होता है पर स्मॉल अमाउंट ऑफ द साइटोप्लाज्म होता है, लाइनिंग द सेल वॉल एंड द लार्ज वैक्यूल के अंदर आपका आ जाता है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। क्यूटिकल की अगर मैं बात करूंगा, कवर्ड विद द वैक्सी थिक लेयर कॉल्ड द वैक्सी थिक लेयर कॉल्ड विच इज प्रेजेंट इन अ लॉस ऑफ वाटर के अंदर आ जाता है। क्यूटिकल इज एब्सेंट इन द रूट, क्या आ जाता है? एब्सेंट इन द रूट आ जाता है। तो क्यूटिकल की अगर मैं बात करता हूँ, covered with a waxy thick layer called the cuticle, उसको कहते हैं cuticle, which present the loss of water, cuticle is absent in the root आ जाता है। स्टोमाटा की अगर मैं बात करता हूँ, स्टोमाटा की अगर मैं बात करता हूँ, तो एट एपिडर्मिस ऑफ द लीफ के ऊपर आ जाता है, ये एपिडर्मिस ऑफ द लीफ के ऊपर आ जाता है। ट्रांसक्रिप्शन और गैसियस एक्सचेंज के अंदर आपका आ जाता है, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो टू बीम्स लाइक शेप कॉल्ड नोन एज, तो टू बीन शेप कॉल्ड सेल इज नोन एज गार्ड सेल विच इज एंक्लोज द स्टोमाटल पोर, आपका एंक्लोज करता है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो स्टोमाटा की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो स्टोमाटा की एट एपिडर्मिस ऑफ द लीव्स के ऊपर प्रेजेंट होता है। ट्रांसपिरेशन और द गैसेस एक्सचेंज के अंदर आ जाता है। टू बीन शेप जैसे कि सेल को कहते हैं गार्ड सेल कहते हैं, विच इज एंक्लोज द स्टोमाटा पोर, स्टोमाटल पोर के अंदर आ जाता है। स्टोमाटल पोर के अंदर आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। आउटर वॉल ऑफ द गार्ड सेल आर थिन, इनर वॉल हाईली थिकेंड होते हैं, ये चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आउटर वॉल ऑफ द गार्ड आर थिन एंड इनर वॉल आर द थिकेंड होते हैं, ठीक है। और गार्ड सेल पोजेस ऑफ क्लोरोप्लास्ट रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमाटा, ठीक है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, रेगुलेट करती है ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ द स्टोमाटा। गार्ड सेल प्रोसेस द क्लोरोप्लास्ट, गार्ड सेल बिकम अ स्पेशलाइज्ड इन देयर शेप एंड साइज, उसको कहते हैं सब्सिडियरी सेल। वो अभी हम देखेंगे स्ट्रक्चर में किस तरीके से आपका आ जाता है। तो यहाँ पे आ जाता है स्टोमाटा द एपिडर्मिस ऑफ द, इस तरीके के मैंने आपको बता दिए सारे। स्टोमाटल एपरेटस, गार्ड सेल एंड सराउंडिंग सब्सिडियरी सेल, उनको कहते हैं क्या है? स्टोमाटल एपरेचर, ठीक है। apparator or guard cell or surrounding subsidiary cell are together called as a stomatal apparatus, ठीक है। इसी के साथ आपका यहाँ पर स्टोमाटा के यहाँ पे हो गया। रूट हेयर की अगर मैं बात करूँ, यूनिसेलुलर इलोंगेटेड एपिडर्मल सेल हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स एंड फ्रॉम द सेल आ जाएगा। ट्राइकोम्स की अगर मैं बात करूंगा, स्टेम्स एंड एपिडर्मल हेयर देखने को मिलती है इनको। ट्राइकोम्स इन शूट सिस्टम के अंदर देखने को लिए यूजुअली मल्टीसेलर, कैसे होते हैं मेरे? मल्टीसेलर। तो रूट हेयर और ट्राइकोम्स को प्लीज याद रख लेना। रूट हेयर कैसा है मेरा? यूनिसेलर इलोंगेटेड ऑफ द एपिडर्मल सेल, हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सेल, ओके। ट्राइकोम्स मेरा स्टेम है, एपिडर्मल हेयर में प्रेजेंट होता है, शूट सिस्टम में, यूजुअली मल्टीसेलुलर होता है, ठीक है। ब्रांचेड एंड अनब्रांच, सॉफ्ट एंड स्टिफ भी हो सकते हैं, दे मे बी सिक्रेटरी भी हो सकते हैं। दे इट हेल्प इन प्रिवेंटिंग द वाटर लॉस ड्यूरिंग द ट्रांसपीरेशन। तो सिक्रेटरी भी होते हैं और प्रिवेंट करते हैं वाटर लॉस ड्यूरिंग द ट्रांसपीरेशन, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम की। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में आ जाता है एक्सेप्ट द एपिडर्मिस, आपका वस्कुलर बंडल कंस्टिट्यूट करता है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम को। सिंपल टिश्यू कंसिस्ट करता है, सिंपल टिश्यू सच एज पैरेंकाइमा के अंदर भी आ जाता है, इनके अंदर कोलेंकाइमा भी आ जाते हैं, कैलेंकाइमा भी आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद पैरेंकाइमा सेल यूजुअली प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स के रीजन के होते हैं, कॉर्टेक्स होगा, ठीक है, गलत होगा स्पेलिंग। कॉर्टेक्स पेरिसाइकल और पीथ के अंदर देखने को मिल रहा होगा। मेडुलरी रेस के अंदर देखने को मिलता है, प्राइमरी स्टेम और फ्लोएम और रूट्स के अंदर देखने को मिलता है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। कंसिस्ट ऑफ द थिन वॉल क्लोरोप्लास्ट कंटेन सेल कॉल्ड मेसोफिल सेल भी इनके अंदर प्रेजेंट होता है। थिन वॉल्ड क्लोरोप्लास्ट, थिन वॉल्ड याद रखना, थिन वॉल्ड क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल आर एंड इज कॉल्ड मेसोफिल। एक्सेप्ट द एपिडर्मिस वस्कुलर बंडल कंस्टिट्यूट द ग्राउंड टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू के नाम से आप पे आ जाते हैं। मस्कुलर टिश्यू सिस्टम की अगर मैं बात करता हूं, तो जाइलम एंड फ्लोएम आर टुगेदर कंस्टिट्यूट द मस्कुलर बंडल। तो यहाँ पे क्या हो जाता है? जाइलम और फ्लोएम जो कि कंस्टिट्यूट करता है वस्कुलर बंडल को, ठीक है। ओपन वस्कुलर बंडल, क्लोज वस्कुलर बंडल, रेडियल देखने को होता है। ओपन वस्कुलर बंडल बंडल की अगर मैं बात करूंगा, कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन द फ्लोएम एंड जाइलम इज इन डाइकोट रूट के अंदर देखने को मिलता है। क्लोज में क्या होता है? कैम्बियम प्रेजेंट नहीं होता है, ओपन में ही प्रेजेंट होता है जाइलम के बीच में। तो इनके अंदर सेकेंडरी टिश्यू फॉर्म होने के चांसेस नहीं होते, जैसे कि मोनोकोटिलीडॉन में देखने को मिलता है। और ओपन वस्कुलर बंडल आपका डाइकोटिलीडॉन में देखने को मिलता है, जहाँ पे कैम्बियम प्रेजेंट होता है जाइलम और फ्लोएम के बीच में, और ये सेकेंडरी ग्रोथ कर देता है। रेडियल, अगर रेडियल की अगर मैं बात करूंगा, प्राइमरी और जाइलम और फ्लोएम आर अरेंज इन अल्टरनेट मैनर, क्या हो जाता है? अल्टरनेट मैनर में आपका आ जाता है, अल्टरनेट मैनर में आपका ये अरेंज करता है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। कॉन्जॉइंट की अगर मैं बात करूंगा, जाइलम एंड फ्लोएम आर जॉइंटली सिचुएटेड अलोंग द सेम रेडियस ऑफ द मस्कुलर बंडल इन अ स्टेम एंड द लीफ की यहाँ पे बात होती है। यूजुअली हैव द फ्लोएम लोकेटेड ऑन द आउटर साइड ऑफ द फ्लोएम। यूजुअली आपको कैसे होता है? फ्लोएम बाहर देखने को मिलता है और जाइलम अंदर देखने को मिलता है। कॉन्जॉइंट की यहाँ पे बात कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके की कॉन्जॉइंट है, इसमें आपको क्या हो जाए? ये कैसा कॉन्जॉइंट है यहाँ पे?
ये आपका क्लोज कॉन्जेंट है। कैसा है? क्लोज कॉन्जेंट। क्लोज कॉन्जेंट में क्या हो जाता है? क्लोज की बात कर ली तो यहाँ पे कैम्बियम प्रेजेंट नहीं होता। ये कैसा है? आपका ओपन कॉन्जेंट है। ओपन कॉन्जेंट में क्या हो जाता है कि आपको जो है कैम्बियम इसके अंदर प्रेजेंट होती है, सेकेंडरी देखने को होती है। और ये तो आपका रेडियल, आपको पता ही है। ठीक है, इसी के साथ आपका जो है ये वाला पार्ट यहाँ पे खत्म होता है। उसके बाद अभी हम देखते हैं सारे मोनोकोटिलेडोन प्लांट्स के अंदर डाइकोट रूट, डाइकोट मोनोकोट रूट, मोनोकोट स्टेम, मोनोकोट लीफ, डाइकोट स्टेम, डाइकोट लीफ। इस तरीके से हम सभी को आराम से देखते हैं। एनाटॉमी ऑफ डाइकोट एंड मोनोकोटिलेडोन प्लांट्स के अंदर देखना है। तो डाइकोट रूट की अगर मैं बात करूंगा, आउटर लेयर जो कि एपी डेल्मा से बनी हुई है। डाइकोट रूट के बहुत सारी चीजें हैं जो आपको याद करने लायक है, जो आपको एग्जाम में आती है। ठीक है, तो प्लीज याद कर लेना। ओके, तो कॉर्टेक्स कंसिस्ट द सेवरल लेयर ऑफ द थिन वॉल पैरेंकाइमा। इसके अंदर होती है इंटरसेलुलर स्पेसेस भी होते हैं। इनर मोस्ट लेयर जो कि कॉर्टेक्स से बनी होती है उसको एंडोडर्मिस के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, उसके बाद द टेंजेंशियल सेल हैव द डिपोजिशन ऑफ द एंडोडर्मल सेल। ठीक है, टेंजेंशियल सेल की अगर मैं बात करूंगा, उसके अंदर डिपोजिशन हो गया एंडोडर्मल सेल का। हैव द डिपोजिशन ऑफ वाटर इनपरमिएबल। वाटर कैसा होता है? इनपरमिएबल वैक्सी मटेरियल स्यूबेरिंग के कहते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप्स के नाम का बता रहा है यहाँ पे। टेंजेंशियल सेल हैव द डिपोजिशन ऑफ द एंडोडर्मल सेल having the deposition of the water impermeable waxy material suberin in the form of the Casparian strip। Casparian strip के फॉर्म में देखने को मिलता है। उसके बाद अगर मैं बात करूंगा पैरेंकाइमेटस, पैरेंकाइमेटस सेल रेफर टू एज पेरिसाइकल, पेरिसाइकल के फॉर्म में रेफर करते हैं। इनिशिएशन ऑफ द लैटरल रूट एंड वस्कुलर कैम्बियम ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ टेक प्लेस इन दिस सेल। यहाँ पे क्या हो जाता है? इनिशिएशन ऑफ द लैटरल रूट एंड वस्कुलर कैम्बियम ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ टेक प्लेस इन द सेल के अंदर। ठीक है, द पीथ इज स्मॉल होता है और इनकम्पिशियस होता है। कैसा होता है? पीथ स्मॉल भी होता है और इनकम्पिशियस होता है। पैरेंकाइमेटस सेल को अगर मैं बात करूंगा, लाई करता है बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम, आर कॉल्ड कॉन्जॉइंट टिश्यू। कॉन्जॉइंट टिश्यू के नाम से हम जानते हैं। तो पैरेंकाइमेटस सेल कैसा है मेरा? कहाँ पे देखने को मिलता है? डाइकोट रूट के अंदर, जाइलम और फ्लोएम के बीच में, इसलिए कॉन्जॉइंट टिश्यू के नाम से जानते हैं। कैस्पेरियन स्ट्रिप याद रख लेना। उसके बाद लैटरल रूट्स ऑफ वस्कुलर कैम्बियम ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ टेक प्लेस इन दिस सेल। पीथ कैसा होता है? स्मॉल और इनकम्पिशियस। इसके अंदर पीथ कैसा होता है? स्मॉल और इनकम्पिशियस, ये भी याद रखना है। टिश्यू आर इनर साइडेड एंडोडर्मिस सच एज पेरिसाइकल वस्कुलर बंडल एंड पीथ कंस्टिट्यूएट द स्टील। ये भी याद रखना है। स्टील के अंदर क्या क्या आता है? पेरिसाइकल, पेरिसाइकल वस्कुलर वस्कुलर, पेरिसाइकल वस्कुलर, पेरिसाइकल वस्कुलर बंडल, पीथ ये करते हैं, स्टील को कंस्टिट्यूएट करते हैं। उसके बाद बात करते हैं मोनोकोटिलेडोन रूट्स की। यहाँ पे बात करूंगा मैं, कंपेयर टू द डाइकोट रूट विच हैव द फ्यूअर जाइलम बंडल। जाइलम बंडल की यहाँ पे बात करते हैं। दे आर यूजुअली मोर देन 6 पॉलीआर्च, यूजुअली मोर देन 6 पॉलीआर्च जो कि जाइलम के अंदर देखने को मिलता है। बंडल इन मोनोकोटिलेडोन रूट्स के अंदर भी देखने को मिलता है। पीथ इज लार्जर एंड वेल डेवलप होता है। कैसा होता है? पीथ मेरे को लार्जर देखने को मिलता है और वेल डेवलप होता है। मोनोकोटिलेडोन रूट की अगर मैं बात करूंगा, डू नॉट अंडरगो एनी सेकेंडरी ग्रोथ, कोई भी सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर आपका जाता नहीं है। तो मोनोकोटिलेडोन रूट की यहाँ पे बात करी, कंपेयर टू द डाइकोट रूट विच हैव द फ्यूअर जाइलम बंडल, दे आर यूजुअली मोर देन 6 पॉलीआर्च देखने को मिलता है। आपको ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, इनके अंदर बहुत कम देखने को मिलता है। बंडल इज अ बंडल इन मोनोकोटिलेडोन रूट देखने को मिलता है। जाइलम बंडल 6 पॉलीआर्च जाइलम बंडल मोनोकोटिलेडोन। पीथ इनके अंदर सबसे लार्जर और वेल डेवलप देखने को मिलता है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। मोनोकोटिलेडोन डू नॉट गो अंडर एनी सेकेंडरी ग्रोथ। ये दोनों लास्ट वाले तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। डाइकोट स्टेम की बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी, इसके बहुत सारे फंक्शन आपको आ जाते हैं। आउटर हाइपोडर्मिस कंसिस्ट ऑफ द फ्यू लेयर ऑफ द कोलेंकाइमेटस, कुछ ही लेयर ऑफ द कोलेंकाइमेटस प्रेजेंट करता है। सेल जस्ट बिलो द एंडोडर्मिस व्हिच प्रोवाइड अ मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द यंग स्टेम। क्या हो जाता है? ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं यंग स्टेम को, तो व्हिच प्रोवाइड द मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द यंग स्टेम। ठीक है, कॉर्टिकल लेयर बिलो द हाइपोडर्मिस की अगर मैं बात करूं, कंसिस्ट थिन वॉल्ड। कैसा होता है? थिन वॉल्ड पैरेंकाइमेटस है विद अ कंसिपियस इंटरसेलुलर स्पेस। ये याद रखना है आपको, ये हाइपोडर्मिस के बीच थिन वॉल्ड होता है पैरेंकाइमेटस है, जो कि कंसिपियस होता है इंटरसेलुलर स्पेसेस के फॉर्म में। इनर मोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स इज कॉल्ड एंडोडर्मिस। इनर मोस्ट लेयर की अगर मैं बात करता हूँ कॉर्टेक्स के अंदर, उसको एंडोडर्मिस के नाम से जाते हैं। एंडोडर्मिस आर रिच इन स्टार्च ग्रेन एज रेफर टू एज स्टार्च सीड। क्या कहते हैं उसको? स्टार्च सीड के नाम से जानते हैं। तो ये चीज आपको याद रखनी है। इनर मोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स इज कॉल्ड एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस जो कि रिच है स्टार्च ग्रेन में, और इसको रेफर किया जाता है स्टार्च सीड के फॉर्म में। पेरिसाइकल जो कि प्रेजेंट है इनर साइड ऑफ द एंडोडर्मिस एंड द अबव ऑफ द फ्लोएम सेमीलुनार पैचेस के अंदर, स्केलेंकाइमेटस के अंदर आपको देखने को मिलता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। एंडार्च वगैरह नीचे पढ़ेंगे हम। तो इसमें कॉर्टिकल रीजन जो कि बिलो हाइपोडर्मिस जो कंसिस्ट करता है थिन वॉल्ड पैरेंकाइमेटस सेल व्हिच इज कॉन्सिपियस इंटरसेलुलर स्पेसेस देखने को मिलते हैं। इनर मोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स इज कॉल्ड द एंडोडर्मिस के नाम से हम जानते हैं। एंडोडर्मिस रीच होता है इन स्टार्च इज रेफर टू एज अ, आपका जो है स्टार्च ग्रेन इज रेफर टू एज स्टार्च सीड के नाम से जानते हैं। पेरिसाइकल प्रेजेंट होता है इनर साइड ऑफ द एंडोडर्मिस एंड अबव द फ्लोएम सेमीलुनार पैचेस ऑफ द स्केलेंकाइमा के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है,
लार्जर नंबर ऑफ द वस्कुलर बंडल आर अरेंज इन द रिंग, ठीक है, सारे ही लार्ज नंबर ऑफ द वस्कुलर बंडल कैसे अरेंज होते हैं, रिंग के फॉर्म में अरेंज होते हैं। अरेंज ऑफ द वस्कुलर बंडल इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डाइकॉट स्टेम के अंदर अरेंजमेंट देखने को मिलता है। वस्कुलर बंडल इज अ कॉन्जॉइंट ओपन विद द एंडार्च प्रोटोजाइलम के अंदर देखने को मिलता है आपको कि इन द वस्कुलर बंडल कैसे होता है, कॉन्जॉइंट, और कॉन्जॉइंट ओपन होता है विद द एंडार्च प्रोटोजाइलम। प्लीज याद रखना, एंडार्च प्रोटोजाइलम मतलब प्रोटोजाइलम आपका सेंटर की तरफ होगा, ठीक है। तो लार्ज नंबर ऑफ द वस्कुलर बंडल अरेंज इन द रिंग, नंबर ऑफ द वस्कुलर बंडल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डाइकॉट स्टेम का, नंबर ऑफ वस्कुलर बंडल कैरेक्टरिस्टिक फीचर है आपका डाइकॉट स्टेम का। लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस ऑक्यूपाई द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द स्टेम, उसको पीथ के नाम से जानते हैं। इसके अंदर भी पीथ कैसा होता है, लार्ज लार्ज होता है और इसके अंदर ऑक्यूपाई करता है सेंटर को, ठीक है, ये भी याद रखना है। उसके बाद मोनोकोटिलिडोन स्टेम की अगर मैं बात करूंगा, इसमें अंदर स्केलेंकाइमेटस हाइपोडर्मिस देखने को मिलती है। लार्ज नंबर ऑफ द स्केलेंकाइमेटस स्कैटर्ड वस्कुलर बंडल व्हिच इज सराउंडेड बाय स्केलेंकाइमेटस बंडल, ठीक है। तो स्केलेंकाइमेटस हाइपोडर्मिस भी है। लार्जर नंबर ऑफ द स्केलेंकाइमस वस्कुलर बंडल ईच सराउंडेड बाय द स्केलेंकाइमस बंडल सीट लार्ज एंड कंसिपियस होती है। कैसी होती है, लार्ज एंड कंसिपियस। पेरेंकाइमेटस ग्राउंड टिश्यू की अगर मैं बात करूंगा, वस्कुलर बंडल आर कॉन्जॉइंट और क्लोज होती है। कैसी होती है, वस्कुलर बंडल आपको कॉन्जॉइंट और क्लोज देखने को मिलती है। पेरिफेरल वस्कुलर बंडल इज स्मॉलर देन द सेंट्रली लोकेटेड वंस, ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। तो पेरिफेरल वस्कुलर बंडल कैसी है, स्मॉलर है देन द सेंट्रली लोकेटेड वंस। फ्लोएम पैरेंकाइमा इनके अंदर एब्सेंट होता है, तो ये आ जाती है यहाँ पे फ्लोएम पैरेंकाइमा इनके अंदर एब्सेंट होता है। वाटर कंटेनिंग कैविटी इज आर एब्सेंट विद इन द वस्कुलर बंडल, तो ये चीज आपको याद रखनी है कि यहाँ पे स्केलेंकाइमेटस हाइपोडर्मिस आ जाती है। स्कैटर वस्कुलर बंडल देखने को मिलता है, स्केलेंकाइमेटस बंडल सीट और लार्ज कंसिपियस देखने को मिल गया। वस्कुलर बंडल आर कॉन्जॉइंट एंड क्लोज, इज स्मॉलर देन सेंट्रली लोकेटेड वंस एंड फ्लोएम पैरेंकाइमा इसके अंदर एब्सेंट होता है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लोएम पैरेंकाइमा जो कि मोनोकॉट स्टेम के अंदर बिल्कुल भी नहीं प्रेजेंट होता। वाटर कंटेनिंग कैविटी आर एब्सेंट, वाटर कंटेनिंग कैविटी भी इनके अंदर प्रेजेंट नहीं होती विद इन द वस्कुलर बंडल, ठीक है। ये सब चीज आपको याद रखनी होगी। नेक्स्ट बात करते हैं आपके डॉर्सी वेंट्रल डाइकोटिलिडॉन स्लीव की, यहाँ पे बात करेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा, एपिडर्मिस विच इज कवर बोथ अपर सरफेस जो कि अडेक्सियल के नाम से जानते हैं, लोअर सरफेस क्योंकि अबेक्सियल। अपर सरफेस मतलब अडेक्सियल और लोअर मतलब अबेक्सियल, ठीक है। अपर एंड लोअर एपिडर्मिस कॉल्ड द मेसोफिल, मेसोफिल के नाम से हम जानते हैं। पोसेस जो क्लोरोप्लास्ट कैरी आउट द फोटोसिंथेसिस, क्या करता है, पोसेस करता है क्लोरोप्लास्ट को कैरी आउट करता है फोटोसिंथेसिस, मेड ऑफ पैरेंकाइमा, पैरेंकाइमा से बना हुआ था, ठीक है। पैल्सिडिक पैरेंकाइमा जो कि मेड ऑफ इलोंगेटेड सेल अरेंज वर्टिकली पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। स्पॉन्जिंग पैरेंकाइमा की अगर बात करूंगा तो सिचुएटेड बिलो द पैलिसिडल सेल के नीचे सिचुएटेड होता है और एक्सटेंडेड टू द लोअर एपिडर्मिस। न्यूमरस लार्ज स्पेसेस देखने को मिलता है एयर कैविटीज के बिटवीन द सेल के अंदर आपको देखने को मिलता है। तो स्पॉन्जिंग पैरेंकाइमा की अगर मैं बात करूंगा, बिलो द पैलिसाइडल सेल एक्सटेंडेड टू द लोअर एपिडर्मिस, न्यूमरस लार्ज स्पेसेस एयर कैविटी बिटवीन द सेल देखने को मिलती है। मस्कुलर बंडल आर सराउंडेड बाय द लेयर ऑफ द थिक वॉल्ड बंडल शीट सेल, इसके अंदर मस्कुलर बंडल कैसा है, सराउंडेड बाय द थिक वॉल्ड बंडल शीट सेल। मस्कुलर बंडल विच आर सीन इन वेन्स एंड मेट्रिक्स के अंदर ही देखने को मिलता है आपको मस्कुलर बंडल। इसी के साथ आपका जो है डॉर्सिवेंट्रल लीफ के बारे में, डाइकोटिलिडोन लीफ के बारे में हो गया। मोनोकोटिलिडोन लीफ की अगर मैं बात करूँ, आइसोबायलैटरली प्रेजेंट होती है। कैसी होती है, आइसोबायलैटरली, ठीक है। तो इसमें अगर बात करेंगे, स्टोमाटा आर प्रेजेंट ऑन द बोथ ऑफ द सरफेस ऑफ द एपिडर्मिस। मेसोफिल इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू द पेलिसाइडे एंड स्पोरेंजियम पैरेंकाइमा, जैसे कि आपका डाइकॉट सेल में होता है, इसमें ऐसा वैसा बिल्कुल भी नहीं होता। इन ग्रासेस सर्टेन अडेक्सियल एपिडर्मिस सेल अलोंग विद द वेन्स मॉडिफाई देमसेल्फ टू द लार्ज एम्प्टी कलरलेस। कुछ ग्रासेस के अंदर क्या हो जाता है, जो आपकी अडेक्सियल एपिडर्मिस जो अपर की तरफ होती है, वो क्या करती है, दे आर कॉल्ड बुलीफॉर्म सेल, जो कि लार्ज एम्प्टी कलरलेस सेल के अंदर चली जाती है। ये बुलीफॉर्म सेल कैसे होते हैं, एब्जॉर्ब करने में मदद करते हैं वाटर को एंड टर्जिट लेवल को भी मदद करते हैं, सरफेस ऑफ द एक्सपोज के अंदर भी मदद करते हैं। फैलिसिटेड ड्यू टू द वाटर स्ट्रेस के अंदर दे मेक द लीफ कर्ल, क्या हो जाता है, जब फ्लैसिड हो जाता है, ज्यादा वाटर लॉस होना चल जाएगा, तो लीफ को कैसे कर लेंगे, कर्ल कर लेंगे इनवर्ड के अंदर, ताकि इनका मिनिमम लॉस हो सके, ठीक है, वाटर का मिनिमम लॉस हो सके। पैरेलल वेनेशन इनके अंदर देखने को होता है, नियरली सिमिलर साइज ऑफ द वस्कुलर, ठीक है। और बंडल सीथ, जो कि अगर आपकी बात करेंगे, बंडल जो कि एक्सेप्ट इन मेन वेन सीन इन इनवर्सल सेक्शन ऑफ द लीफ, अच्छा कुछ नहीं, जैसे देखना है उसकी बात कर रहे हैं। पैरेलल वेनेशन नियर सिमिलर साइज ऑफ द वस्कुलर बंडल देखने को मिलता है इनके अंदर। इसी के साथ आपका पूरा एनाटॉमी यहाँ पे खत्म होता है। सेकेंडरी ग्रोथ इसलिए नहीं दिखा क्योंकि आपका सेकेंडरी ग्रोथ सिलेबस से हटा दिया गया है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आई होप आपको ये शॉर्ट नोट सीरीज जो 11th की शुरू की है बायोलॉजी की, वो आपको पसंद आ रही है। तो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।